सारे विद्यार्थियों का स्वागत है। 10th क्लास का टॉपिक कर रहे हैं त्रिकोणमिति के कुछ उपयोग एप्लीकेशनस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। ये वर्कशीट शुरू की असी हुण वर्कशीट का सैकेंड पार्ट। ये सब तो पहला असी क्वेश्चन नंबर 9th करांगे। क्वेश्चन नंबर 9th की स्टेटमेंट है साडे को, एक मीनार जो समतल जमीन ते खड़ी है दा परछावां उस स्थिति विच 50 मीटर वध लंबा हो जाता है जदों सूरज का सिखर लंब 60 डिग्री तो घट के 30 डिग्री हो जाता है। मीनार की उचाई पता करो। देखो यह डायग्राम है साडे को। हुण ए बी असी मान लिया मीनार है, ठीक है। इत्थे असी लिख लेना नाल नाल, मान लो ए बी की है साडे को मीनार है, ठीक है। हुण इत्थे साडे को सूरज है, मान लो है सूरज की जो रोशनी पेगी तो मीनार का परछावां पेगा जमीन ते, ठीक है। यह हॉरिजोंटल जमीन जदों सूरज का सिखर लंब यानी कि सनस आल्टीट्यूड 60 डिग्री है उदों परछावां किहड़ा है BC, बी तो लैके सी तक आया मीनार का की है साडे को परछावां इस तरह पैंदा है जमीन ते, ठीक है। हुण किंदा है, हुण जदों दिन तुहानूं पता ढलदा है दिन ते सूरज ਠਾਹ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ धरती घूमती है, असीं कह दिंदे सूरज डुबदा है। कुछ समय बाद जदों सूरज की पोजीशन इत्थे हो गई तो फिर जिहड़ा मीनार का परछावां आ उहदा सिखर लंब यानी कि सनस आल्टीट्यूड कितना हो गया 30 डिग्री, पहला 60 डिग्री सीगा हुण 30 डिग्री, तो यह जिहड़ा परछावां कितना वध जांदा है, ये साडे को 50 मीटर लंबा हो जाता परछावां, ठीक है। जदों परछावां BC तक सीगा उदों सनस आल्टीट्यूड यानी कि एंगल कितना सीगा 60 डिग्री। जदों B तो D तक हो गया सनस आल्टीट्यूड हो गया 30 डिग्री, तो परछावां कितना लंबा हो गया 50 मीटर। असी की पता करना है, ये जिहड़ा मीनार है साडे को उहदी उचाई, ठीक है। मीनार कितना उच्चा ये पता करना है, तो इसनूं असी AB ले लिया तो इहदी जिहड़ी हाइट है वो X मान लो, ठीक है। X मान लेनी मीनार की हाइट। हुण इत्थे असी लाउणा है ABC ट्रायंगल विच, क्योंकि समकोण त्रिभुज आ एंगल ओबवियसली 90 डिग्री का होएगा, तो त्रिभुज ABC विच इस विच असी टेंजेंट 60, टेंजेंट कदी रेशो होंदी है साडे को लंब बटा आधार, ठीक है। ये कितना आएगा, लंब हो गया AB बटा आधार किहड़ा है BC। टेंजेंट क्यों लाया, इहदा की कारण है, देखो यह हैगा 60, साडे को AB हैगा X, असी पता करना BC यानी कि 60 वास्ते परपेंडिकुलर हैगा बेस पता करना। असी वो वाली रेशो लाउणी है ट्रिग्नोमेट्रिक जिहदे विच परपेंडिकुलर ते बेस आउंदा होए। क्लीयर, एक चीज़ गिवन है, एक चीज़ असी पता करनी है। जिहड़ी गिवन है तो जिहड़ी पता करनी वो दोवां नूं मिला के किहड़ी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो बनदी सी वो लाउने हैं। इस तरह इत्थे परपेंडिकुलर गिवन बेस फाइंड आउट करना, तो परपेंडिकुलर ते बेस विच साडे कोल टेंजेंट है, असी टेंजेंट लाता, ठीक है। हुण टेंजेंट 60 कितना हुंदा है वर्गमूल 3 AB असी X मन्निया बटा BC, इहदा मतलब BC आ जाना साडे को X अपॉन √3, ठीक है। इनू कह लो नंबर 1 BC आ गया। हुण पूरे ट्रायंगल विच टेंजेंट, पूरे ट्रायंगल यानी कि त्रिभुज ABD, इहदे विच टेंजेंट हुण ABD विच जिहड़ा कोण है वो बनदा पिया 30 डिग्री का, यानी कि टेंजेंट 30, टेंजेंट फिर लंब बटा आधार 30 वास्ते लंब किहड़ा AB ते आधार हैगा BD। टेंजेंट 30 का मुल 1 बटा वर्गमूल 3, AB असी X मन्निया बटा BD, तो BD कितना आ जाएगा साडे को, ये आ गया साडे को क्रॉस मल्टीप्लाई किया BD इधर क्या है वर्गमूल 3 X ना गुणा होएगा यानी कि वर्गमूल 3X √3X, इनू नंबर 2। हुण देखो CD गिवन है सानू
सिर्फ CD गिवन है, उत्थों असी x की वैल्यू फाइंड आउट करनी, यानी कि CD नूं वरत के x फाइंड आउट करना। हुण असी की करांगे, CD नूं असी लिख सकते हैं BD माइनस BC, BD माइनस BC, इनू की लिख सकते असी CD। क्लीयर, BD इन्नी है, इहदे विचों BC माइनस की मगर की बच गई CD। BD किन्नी फाइंड आउट की है, √3x, तो BC किन्नी है साडे कोल x अपॉन √3, तो CD किन्नी गिवन है 50। इत्थों असी इस इक्वेशन तो असी x की वैल्यू सॉल्व करांगे। √3 LCM आएगा, ठीक है, तुहानूं पता है इत्थे हर विच वर्गमूल 3 है, इत्थे कुछ नहीं, 1 ला लेना, तो 1 का किसी भी नंबर नाल LCM उही हुंदा है। तो फिर की करते हैं, हर नाल भाग जो है उपरले ना गुणा, वर्गमूल 3 नूं 1 नाल भाग किया वर्गमूल 3, तो वर्गमूल 3 गुणा वर्गमूल 3, ये कितना होया ना, वर्गमूल 3 का वर्ग यानी कि स्केयर, ठीक है, क्योंकि सेम नंबर नूं उससे ना गुणा करिए उहदा स्केयर आ जाता, तो स्केयर ना स्केयर रूट कैंसल, ये आ गया 3, यानी कि इत्थे आ गया साडे को 3x माइनस वर्गमूल 3 नूं वर्गमूल 3 नाल भाग किया 1 आ गया, तो 1 नूं x नाल गुणा किया x, ये बराबर आ गया 50 दे, यानी कि 2x बटा वर्गमूल 3 50 आएगा, तो x की वैल्यू 50, वर्गमूल 3 इधर जाके गुणा हो गया बटा 2, ठीक है, तो 5 दूना 50। हुण जिहड़ा x की वैल्यू आएगी साडे को, जो भी x की वैल्यू होएगी वो होएगी मीनार की उचाई होएगी, ठीक है, x आ गया साडे को 25 मल्टीप्लाइड बाय √3, √3 की वैल्यू 1.732, ये आ गया 5 नूं गुणा करता 1.732, 5 दूना 50, 5 कैरी, 5 नूं 3 नाल गुणा किया 75, 75 ते 5 80, 8 कैरी, 5 नूं 7 नाल गुणा करांगे 175, 175 विच 8 जोड़िया 183, यानी कि 18 कैरी आ गए, पॉइंट आ गया। फिर 5 नूं 1 नाल गुणा किया 5, 5 ते 18 हो गए साडे को 43, यानी कि x की वैल्यू 43.3, तो x की असी सपोज किया सीगा AB, यानी कि मीनार की उचाई, इहदा मतलब जिहड़ा मीनार है साडे को उहदी जिहड़ी उचाई है वो कितनी है 43.3 मीटर, ठीक है। इस गया क्वेश्चन नंबर 9th तुहाडी वर्कशीट का। हुण वधदे नैक्सट क्वेश्चन वाल। नैक्सट है 10th क्वेश्चन। इहदी स्टेटमेंट है, एक 100 मीटर उच्ची पहाड़ी की चोटी तो किसी मीनार के शिखर अते आधार का निवान कोण क्रमवार 30 डिग्री अते 60 डिग्री हैं, ठीक है। यह जिहड़ा AB है ये असीं मान ली कोई पहाड़ी है, उहदी हाइट, ठीक है, पहाड़ी की उचाई किहड़ी है AB। हुण ये गिवन है सानू पहाड़ी कहंदा 100 मीटर उच्ची है, मतलब AB जिहड़ी लेंथ है हाइट है वो कितनी है साडे को 100 मीटर। हुण इहदी चोटी तो पहाड़ी की चोटी तो किसी मीनार के शिखर अते आधार के निवान कोण 30 डिग्री अते 60 डिग्री हैं। हुण ये पहाड़ी AB तो इधर एक मीनार है टावर, ठीक है, CD की हो गया साडे को मीनार। ਇਹਦੇ ਨਿਵਾਨ ਕੋਣ मतलब कि असी पहाड़ी की चोटी ते खड़े हैं A पॉइंट ते, उठों असी हेठां नूं देख रहे हैं, तो निवान कोण की हुंदा एंगल ऑफ डिप्रैशन, ठीक है। आ जिहड़ा हुण जदों असीं A तो टावर के शिखर वाल देखांगे यानी कि D पॉइंट वाल देखांगे, साडी नज़र थां नूं इस तरह जाएगी, ठीक है। तो निवान कोण किस तरह बनता है, जो असी थां नूं देखीए जिहड़ी साडी लाइन ऑफ साइट है दृष्टि रेखा वो होरीजोनटल नाल कितना कोण बनाउंदी है, यह होरीजोनटल है, यह दृष्टि रेखा के इहनूं देख रहे हैं, तो कोण कितना बनता निवान कोण 30 डिग्री किधर नूं, जदों असी पहाड़ी की चोटी तो मीनार के शिखर वाल देखते हैं। तो इत्थे ही खड़े हो के जदों असी पहाड़ी की चोटी तो मीनार के पैरां वाल देखते हैं, तो फिर निवान कोण जिहड़ा वो बनता साडे को 60 डिग्री का, ठीक है। तो असी की पता करना है मीनार की उचाई पता करो, यानी कि
CD पता करनी है, ਅਸੀਂ मीनार की उचाई कितनी ये पता करनी है। हुण इत्थों मैं D तो एक समांतर रेखा खिंचांगा BC दे, यानी कि होरीजोनटल दे। ठीक है, समांतर रेखा ये मान लो पॉइंट जिहड़ा है ये आ गया साडे को P पॉइंट आ गया। हुण असीं की करना, देखो ए जे एंगल 30 डिग्री है तो यह भी कितना होएगा 30 डिग्री होएगा, क्योंकि ये अल्टरनेट एंगल हो गए एकांतर कोण। उस तरह ये एंगल 60 है तो यह भी होएगा साडे को 60 डिग्री। क्लीयर। पहला असी ABC इस त्रिभुज विच टेंजेंट लावांगे, साडे को AB हैगी है 100 मीटर, असी पता करनी है BC। ओबवियसली आ एंगल 90 का होएगा तो इस ट्रायंगल विच त्रिभुज ABC विच टेंजेंट 60 परपेंडिकुलर अपॉन बेस, 60 वास्ते परपेंडिकुलर AB है तो बेस हैगा BC। टेंजेंट सेट की वैल्यू √3, AB आ गई साडे को 100 अपॉन BC तो BC आ जानी साडे को 100 अपॉन √3। ठीक है, ये आ गया साडे को BC 100 बटा वर्गमूल 3। क्लीयर। हुण जे BC 100 बटा वर्गमूल 3 है तो DP ये भी कितनी होएगी 100 बटा वर्गमूल 3, क्योंकि सानू पता है यह जी DP है ये बेस ते BC के पैरल है, एक आयत बन जानी तो आयत दियाँ सामने वाले भुजावां की होंदियां ने बराबर होंदियां। इसदा मतलब DP भी कितनी आ गई साडे को 100 बटा वर्गमूल 3। हुण इस ट्रायंगल विच यह भी कोण 90 का है APD, त्रिभुज APD विच इहदे विच भी टेंजेंट लाओ। ठीक है, टेंजेंट इधर एंगल बनता पाया साडे को 30 डिग्री का तो टेंजेंट 30, टेंजेंट फिर लंब बटा आधार, क्योंकि हुण साडे को टेंजेंट क्यों लाया आधार हैगा है लंब पता करना यानी कि AP तो लंब ते आधार विच किहड़ी रेशो होंदी टेंजेंट, तो ये आ गया AP बटा DP यानी कि टेंजेंट 30 1 बटा वर्गमूल 3। AP पता करनी है तो DP हैगी साडे को आ फाइंड आउट की है 100 अपॉन √3। हुण ये जरा 100 अपॉन √3 इधर AP नाल भाग होंदा, इधर जाके गुणा हो जाना, यानी कि 1 बटा वर्गमूल 3 गुणा 100 बटा वर्गमूल 3, ये आ गया AP तो AP आएगी साडे को 100 बटा फिर वर्गमूल 3 नूं वर्गमूल 3 नाल गुणा करांगे कितना आएगा 3 आएगा। क्लीयर। तो हुण असी की पता करनी है CD मीनार की उचाई, मीनार की उचाई यानी कि CD तो CD कितनी है जिन्नी PB है, क्योंकि हुणे दस्सिया ये जरा DP BC है की है आयत है साडे को, इहदा मतलब CD उन्नी होएगी जिन्नी PB होएगी तो PB किस तरह आएगी पूरी AB विचों AP माइनस करके। ठीक है, PB असी लिख सकते हैं AB माइनस AP। AB कितनी गिवन है 100 मीटर तो AP 100 बटा 3, ये भी 3 LCM आया। ठीक है, ये नीचे क्वेश्चन 1 हर नाल भाग अंश नाल गुणा कितना आ गया 300 माइनस 100 यानी कि 200 बटा 3। जिन्नी PB उन्नी ही CD तो CD की है मीनार, इसका मतलब मीनार की उचाई वो कितनी होएगी, मीनार किहड़ा CD है वो कितनी PB के बराबर 200 बटा 3। इनू पॉइंट्स में भाग करके किस तरह आएगा 66.67, क्योंकि सानू पता 3 नाल भाग करांगे 6 आई जाना। क्लीयर, राउंड ऑफ करके 66.67 मीटर ये आ गई साडे को मीनार की उचाई आ गई। क्लीयर। हुण नैक्सट है साडे को 11वां क्वेश्चन। एक पहाड़ी की चोटी तो पूरब वल सड़क ते लगे मील पत्थरां किलोमीटर विच नूं वेखण ते दो नाल लगदे पत्थरां दे निवान कोण 30 डिग्री अते 45 डिग्री हैं। पहाड़ी की उचाई पता करो। फिर असी की करना है AB असी की मान ली पहाड़ी। ठीक है, पहाड़ी की उचाई की है AB, ये असी पता करनी। हुण
ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ x ਸਪੋਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਕਲੀਅਰ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਧਰ ਪੂਰਬ ਵਾਲੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਮੰਨ ਲਓ ਆ ਪੂਰਬ ਵਾਲੀ ਦਿਸ਼ਾ ਹੈ, ਇੱਧਰ 2 ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਲੱਗੇ ਆ। ਇੱਕ ਮੀਲ ਪੱਥਰ C ਤੇ ਮੰਨ ਲਿਆ, ਦੂਸਰਾ ਮੀਲ ਪੱਥਰ D ਤੇ ਮੰਨ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸੜਕ ਤੇ ਟਰੈਵਲ ਕਰਦੇ ਜੇ, ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸਟੋਨਸ ਹੁੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਡਿਸਟੈਂਸ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ ਜਾਂ ਪਿੰਡ ਹੈ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈ। ਉੱਪਰਲਾ ਹਿੱਸਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪੀਲੇ ਰੰਗ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਨਾਮ ਤੇ ਥੱਲੇ ਕਿੰਨੇ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਉਹ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੀਲ ਪੱਥਰ। ਹੁਣ 2 ਲਗਾਤਾਰ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਹੈ, ਪਹਾੜੀ ਦੀ ਚੋਟੀ 'ਤੇ ਕੋਈ ਖੜਾ ਆ, ਪਹਿਲੇ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਵੱਲ ਦੇਖਦਾ ਆ, ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਿਵਾਨ ਕੋਣ ਹੈ, ਨਿਵਾਨ ਕੋਣ ਫਿਰ ਉਹੀ ਐਂਗਲ ਆਫ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਹੈ 45 ਡਿਗਰੀ ਦਾ। ਅਤੇ ਇਹ ਕੋਣ 45, ਇਹ ਵੀ 45 ਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਅਗਲਾ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਹੈ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਿਵਾਨ ਕੋਣ ਹੈ ਉਹ ਹੈਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 30 ਡਿਗਰੀ ਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ 30 ਡਿਗਰੀ ਦਾ, ਇਹ ਵੀ 30 ਡਿਗਰੀ ਦਾ, ਅਲਟਰਨੇਟ ਐਂਗਲਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਕਾਂਤਰ ਕੋਣ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹ ਪਹਾੜੀ ਦੀ ਚੋਟੀ 'ਤੇ ਕੋਈ ਖੜਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਦਾ ਨਿਵਾਨ ਕੋਣ 45 ਡਿਗਰੀ ਦਾ, ਦੂਸਰੇ ਦਾ 30 ਡਿਗਰੀ ਦਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ ਨੇ, ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ ਮਤਲਬ ਜੇ ਪਹਿਲਾ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਹੈ ਨੈਕਸਟ ਇਹ ਹੈ, ਅਤੇ 2 ਮੀਲ ਪੱਥਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿੰਨਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਹੁੰਦਾ, ਕਿੰਨੀ ਦੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ 1 ਕਿਲੋਮੀਟਰ। ਕਿਉਂ 1 ਕਿਲੋਮੀਟਰ? ਕਿਉਂਕਿ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਜੇ 1 ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਇੱਥੇ ਲੱਗਾ, ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ 1 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਬਾਅਦ ਹੋਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪੱਥਰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਡਿਸਟੈਂਸ ਜਿਹੜਾ ਕਿਲੋਮੀਟਰ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਈਡੀ ਗਿਵਨ ਹੈ ਕਿੰਨੀ 1 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਯਾਨੀ ਕਿ 1000 ਮੀਟਰ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਕਰਨਾ, ਪਹਾੜ ਦੀ ਉਚਾਈ ਪਤਾ ਕਰਨੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤ੍ਰਿਭੁਜ ABC ਸਮਕੋਣ ਤ੍ਰਿਭੁਜ ਬਣ ਗਿਆ 45 ਡਿਗਰੀ, ਲੰਬ ਹੈਗਾ ਆ 45 ਵਾਸਤੇ ਲੰਬ ਹੈਗਾ AB, BC ਪਤਾ ਕਰਨੀ, BC ਇਨ ਟਰਮਸ ਆਫ x ਪਤਾ ਕਰਨੀ, ਅਤੇ ਕੀ ਲਵਾਂਗੇ ਟੈਂਜੈਂਟ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੰਬ ਅਤੇ ਆਧਾਰ ਵਿੱਚ ਟੈਂਜੈਂਟ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤ੍ਰਿਭੁਜ ਕਿਹੜਾ ਹੈ ABC ਵਿੱਚ ਟੈਂਜੈਂਟ 45, ਲੰਬ ਕਿਹੜਾ ਆ ਗਿਆ AB ਬਟਾ ਆਧਾਰ BC। ਹੁਣ ਟੈਂਜੈਂਟ 45 ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ 1, AB x ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ BC ਇੱਥੋਂ ਅਸੀਂ BC ਪਤਾ ਕਰ ਲਈ, ਅਤੇ BC ਆ ਗਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ x ਆ ਜਾਏਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਨੰਬਰ 1, BC ਵੀ ਕਿੰਨੀ ਆ ਗਈ x ਆ ਗਈ। ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਤ੍ਰਿਭੁਜ ਵਿੱਚ ABD ਵਿੱਚ ਕੋਣ ਕਿਹੜਾ ਹੈ 30 ਡਿਗਰੀ ਦਾ, 30 ਡਿਗਰੀ ਵਾਸਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ABX ਯਾਨੀ ਕਿ ਲੰਬ ਹੈਗਾ, ਆਧਾਰ BD, ਅਤੇ ਲੰਬ ਅਤੇ ਆਧਾਰ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਰੇਸ਼ੋ ਲਾਵਾਂਗੇ ਟੈਂਜੈਂਟ ਇਨ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ABD। ਟੈਂਜੈਂਟ ਐਂਗਲ ਹੈ 30 ਡਿਗਰੀ, AB ਅਪੋਨ BD। ਹੁਣ ਟੈਂਜੈਂਟ 30 1 ਬਟਾ ਵਰਗਮੂਲ 3, AB ਕਿੰਨੀ ਫਿਰ x ਅਤੇ BD ਹੈਗੀ ਹੈ। ਹੁਣ BD ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ BC ਜਮਾ CD। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ BC ਕਿੰਨੀ ਹੈ x ਜਮਾ CD 1000, x ਜਮਾ 1000। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਇੱਥੋਂ ਅਸੀਂ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੱਢਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਕ੍ਰੋਸ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ x + 1000 ਇਹ ਬਰਾਬਰ ਆ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਵਰਗਮੂਲ ਤੇ ਇੱਧਰ ਜਾ ਕੇ x ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਹੋ ਗਿਆ √3x। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ x ਇੱਧਰ ਜਾ ਕੇ ਮਾਈਨਸ ਕਰ ਦਿਓ, ਯਾਨੀ ਕਿ 1000 ਇਹ ਆਏਗਾ √3x ਮਾਈਨਸ x, ਅਤੇ 1000 ਇਟ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਇੱਧਰੋਂ x ਕਾਮਨ ਇਨਸਾਈਡ √3 ਮਾਈਨਸ 1 ਯਾਨੀ ਕਿ x ਆ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 1000 ਅਪੋਨ √3 ਮਾਈਨਸ 1। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹਰ 'ਚ ਦੇਖੋ ਹਰ 'ਚ ਆ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਅਪ੍ਰੀਮੇ ਸੰਖਿਆ ਆ ਗਈ ਵਰਗਮੂਲ 3, ਅਤੇ ਇਹਦਾ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੀਮੇਕਰਨ ਕਰਨਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਰੈਸ਼ਨਲਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ। ਕੀ ਕਰੀਦਾ ਰੈਸ਼ਨਲਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ √3 ਮਾਈਨਸ 1 ਹੈ, ਇਹਨੂੰ √3 + 1 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਨਾ, ਅਤੇ √3 + 1 ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਇਹ x ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 1000 ਇੰਟੂ √3 + 1 ਓਵਰ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਫੋਰਮ ਬਣਦੀ ਪਈ a - b ਇੰਟੂ a + b। ਠੀਕ ਹੈ, a - b ਇੰਟੂ a + b ਕੀ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੁੰਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ a² - b², ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹ ਆਏਗਾ a ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ √3 ਆ ਗਿਆ, b ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ 1। ਠੀਕ ਹੈ, a - b a + b a² ਯਾਨੀ ਕਿ √3²
माइनस बी स्केयर यानी कि 1 स्केयर। एक्स आ गया 1000, इत्थे वैल्यू प्लेस कर दो √3 की 1.732 प्लस 1 ओवर √3 का स्केयर फिर 3 हो गया क्योंकि स्केयर ना स्केयर रूट कैंसल -1। एक्स आएगा साढ़े को 1000 मल्टीप्लाइड बाय 1.732 विच 1 प्लस किया 2.732 अपॉन 2। ठीक है, 3 चो 1 बाकी 2। हुण यह जिहड़ा पॉइंट है ये हटा लो तो पॉइंट हटावांगे ये आएगा साढ़े को 1000 गुणा 2732 बटा 2 तो इत्थे आ जाएगा 1000। क्यों 1000 आया? क्योंकि पॉइंट तो बाद साढ़े को 3 अंक ने तो हेठा 3 जीरो आ जानी है तो यह कैंसल 1000 ना 1000। 2732 ਨੂੰ 2 ਨਾਲ ਭਾਗ ਕੀਤਾ तो ये आ गया एक्स का मुल आ गया साढ़े को 2732 ਨੂੰ 2 ਨਾਲ ਭਾਗ करांगे 1366। ਇਹਦਾ मतलब इक्का दे विच आया क्योंकि असीं जिहड़ा दूरी सीगी 2 मील पत्थरां विच मीटरां विच बदल ली सी, इस करके एक्स भी फिर मीटरां विच आएगा तो एक्स की सपोज किया सीगा पहाड़ की उचाई। ਇਹਦਾ मतलब पहाड़ की उचाई कितनी है साढ़े को 1366 मीटर। ठीक है, हुण नैक्सट है साढ़े को क्वेश्चन नंबर 12। 7 मीटर उच्ची इमारत के सिखर तो एक केबल टावर द सिखर का उचान कोण 60 डिग्री है तो उसके पैरों का निवान कोण 45 डिग्री है। टावर की उचाई पता करो। हुण साढ़े को एक इमारत है जिसकी उचाई 7 मीटर है। ठीक है, ए बी असी इमारत मान ली, इसकी उचाई कितनी है 7 मीटर। ठीक है, ए बी की होगी साढ़े को इमारत यानी कि बिल्डिंग, इसकी उचाई सानू 7 मीटर गिवन है तो यह टावर है सी डी नूं असी टावर मान लिया, टावर या मीनार लिख सकते। ठीक है, हुण गिवन की है असी बिल्डिंग के टॉप ते यानी कि इमारत के सिखर ते खड़े हैं। इत्थों जो असी टावर के सिखर वाल देखते जिहड़ा उचान कोण यानी कि एंगल ऑफ एलीवेशन वो कितना बनता है साढ़े को 60 डिग्री। तो जो इत्थों ही असी टावर के पैरों वाल देखते तो निवान कोण बनता साढ़े को 45 डिग्री। क्लीयर? हुण ये कोण 45, ये भी कितना होएगा 45 डिग्री होएगा क्योंकि तुहानूं पता फिर एकांतर कोण हो गए। हुण सानूं ए बी गिवन है यानी कि इमारत की उचाई गिवन, असी टावर की उचाई पता करनी है। हुण सब तो पहले देखो ए बी 7 मीटर है तो पी सी भी कितनी होएगी 7 मीटर होएगी क्योंकि यह साढ़े को ओबवियसली रैक्टेंगल बनेगा, आयत बनेगा। हुण पहला इत्थे ए बी सी विच ए बी हैगी है बी सी पता करनी है यानी कि लंब हैगा आधार पता करना तो टेंजेंट लावांगे ट्रायंगल ए बी सी विच की आएगा साढ़े को टेंजेंट 45। ये कितना है साढ़े को लंब ए बी बटा आधार कितना हो गया बी सी। टेंजेंट 45 का मुल 1, ए बी 7 है बटा बी सी, यदा मतलब साढ़े को बी सी भी कितनी आ गई 7 मीटर। क्लीयर? हुण नैक्सट बी सी आ गई साढ़े को 7 मीटर तो जो बी सी 7 है तो ए पी भी कितनी होएगी 7 मीटर होएगी क्योंकि ये एक आयत बन रही है। आयत की भी ये वर्ग बन गया क्योंकि सारी भुजावां देखो बराबर हो गई। ठीक है, हुण ए पी डी त्रिभुज विच ए पी डी कोण 90 डिग्री का, साढ़े कोण आधार हैगा 60 वास्ते, लंब पता करना फिर की लावांगे टेंजेंट लावांगे। ठीक है, हुण त्रिभुज आ गया साढ़े को ए पी डी, टेंजेंट 60 डिग्री कितना आएगा साढ़े को लंब पी डी बटा आधार ए पी, टेंजेंट 60 वर्गमूल 3 ये बराबर आ गया पी डी पता करनी है बटा ए पी 7। ठीक है, इसका मतलब पी डी आ गई साढ़े को 7√3, यदि वैल्यूज़ पर के मल्टीप्लाई करो 7 गुणा 1.732, 7 ना गुणा करांगे ये आएगा साढ़े को 7 दूनी 14, 7 ये 21 तो 22, 7 7 49 तो 51 पॉइंट लग गया, 7 1 7 12 यानी कि 12.124 मीटर। ठीक है, हुण असी की पता करनी है टावर की उचाई तो टावर इनू असी सी डी क्या यानी कि सी डी पता करना। ठीक है, टावर की उचाई एक ही है साढ़े को सी डी तो सी डी किस तरह आएगी साढ़े को देखो सी डी सी पी प्लस पी डी।
ठीक है। CP ਤੇ PD ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ CD ਤੇ CP ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 7 ਮੀਟਰ ਹੈ ਤੇ PD ਅਸੀਂ ਆ ਪਤਾ ਕੀਤੀ 12.124 ਤੇ ਇਹ ਬਣ ਗਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 19.124 मीटर यानी कि टावर की जी उचाई है वो साढ़े को 19.124 मीटर है। क्लीयर। नैक्सट क्वेश्चन नंबर 13th मीनार के आधार तो एक सरल रेखा ते A मीटर ते B मीटर दूरी ते स्थित दो बिंदुओं तो मीनार के सिखर के उचान कोण पूरक कोण हैं। सिद्ध करो कि मीनार की उचाई वर्गमूल AB है। हुण असी AB जिहड़ा मीनार मान लिया, ठीक है। 13वां प्रश्न मान लो AB की है मीनार है तो असी प्रूफ की करना है सिद्ध करना है कि AB जिहड़ा यानी कि मीनार की उचाई वो हैगा AB का वर्गमूल स्मॉल AB। हुण ये की है देख जिहड़ा मीनार है उत्थों एक सरल रेखा उहदे लंब दो बिंदु ने साडे को एक बिंदु C ते दूसरा D। C जिहड़ा है मीनार तो A मीटर की दूरी ते है ते D जिहड़ा मीनार तो किन्ने मीटर की दूरी ते B मीटर की दूरी ते है ते जिहड़े इत्थों C ते D बिंदु तो मीनार के सिखर के उचान कोण बनदे ये पूरक कोण ने। पूरक कोण किहड़े हुंदे ने जिन्हां दा जोड़ 90 डिग्री का होए कंप्लीमेंटरी एंगल्स, ठीक है। हुण मान लिया भी C तो जिहड़ा उचान कोण है मीनार का वो थीटा है तो D तो जिहड़ा मीनार का उचान कोण है वो कितना है फाई, ठीक है। ग्रीक लैटर्स ने। हुण ये थीटा ते फाई जिहड़े ये की है साडे को पूरक कोण यानी कि इन्हां दोवां दा जोड़ कितना होएगा 90 डिग्री होएगा तो इत्थों फाई का मुल कितना आ जाएगा 90 माइनस थीटा लिख सकते फाई बराबर 90 माइनस थीटा। हुण पहला ट्रायंगल ABC विच एंगल किहड़ा है थीटा टेंजेंट थीटा लावांगे इन ट्रायंगल ABC टेंजेंट थीटा कितना आएगा साडे को लंब बटा आधार लंब AB हो गया तो आधार हो गया साडे को BC। इसका मतलब टेंजेंट थीटा आ गया AB बटा BC कितना A, ठीक है। C बिंदु की मीनार तो दूरी। उस तरह फिर इनू नंबर 1 पा लो इन ट्रायंगल ABD पूरे ट्रायंगल विच जिहड़ा एंगल है वो बनता पाया फाई तो टेंजेंट फाई अगेन परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी कि AB अपॉन BD। टेंजेंट फाई AB बटा BD कितना है साडे को B। हुण फाई नूं असीं किस तरह लिख सकते हैं फाई नूं असीं लिख सकते हैं 90 माइनस थीटा AB बटा B। टेंजेंट 90 माइनस थीटा एक ही इक्वल होंदा कोटेंजेंट थीटा दे। ये ट्रिग्नोमैट्रिक रेशियोज ऑफ कंप्लीमेंटरी एंगल्स तुसीं कीता है, ठीक है। टेंजेंट 90 माइनस थीटा कोटेंजेंट थीटा ये बराबर आ गया AB बटा B। इनू नंबर पा लो 2। हुण 1 ਅਤੇ 2 इक्वेशन नूं असीं मल्टीप्लाई करांगे। देखो किस तरह करना मल्टीप्लाई लैफ्ट साइड ना लैफ्ट साइड मल्टीप्लाई करते हैं राइट साइड ना राइट साइड। इत्थे लैफ्ट साइड किहड़ी एक दी टेंजेंट थीटा मल्टीप्लाइड बाय 2 दी लैफ्ट साइड कोटेंजेंट थीटा इट इज़ इक्वल टू फिर एक दी राइट साइड AB अपॉन A तो यदी राइट साइड AB अपॉन B स्मॉल b, ठीक है। टेंजेंट तो कोटेंजेंट नूं असीं की लिखांगे 1 बटा टेंजेंट क्योंकि सानूं पता कोटेंजेंट जिहड़ा उहदा उल्ट टेंजेंट हुंदा। ये आ गया AB इंटू AB स्केयर बटा स्मॉल a इंटू स्मॉल b। हुण इधर टेंजेंट थीटा ना टेंजेंट थीटा कट्टिया गया क्रॉस मल्टीप्लाई AB आ गया साडे को AB दा होल स्केयर तो ए स्केयर इधर जाके वर्गमूल यानी कि AB। हुण ए कैपिटल AB की है मीनार की उचाई एक किहदे इक्वल आ गया स्केयर इधर जाके की हो जाएगा स्केयर रूट, ठीक है। क्लीयर यानी कि जिहड़ी मीनार की उचाई है वो सानू प्रूव करने वास्ते क्या सीगा AB दा स्केयर रूट तो इत्थों प्रूव हो गई। इत्थे तुसीं इस तरह भी कर सकते जे देखो असल विच हुंदा कि ये AB बराबर है AB द स्केयर दोवें साइड से स्केयर रूट करना हुंदा, ठीक है। तो इधर स्केयर ना स्केयर रूट कैंसल इधर AB बराबर AB दा स्केयर रूट। क्लीयर ए तुहाडी वर्कशीट
ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਤਿਕੋਣਮਿਤੀ ਦੇ ਕੁਝ ਉਪਯੋਗ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ 9 ਚੈਪਟਰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਸੀਗੀ। ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ।